गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात आप हमको बतलाइए कि जीवन में हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। मतलब यदि हमको कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। अब देखो, ड्रीम्स को पूरा करने का मतलब सिर्फ नीट का एग्जाम निकालना नहीं होता है। मतलब मैं देखता हूँ कि इस चैनल पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो नीट के अलावा दूसरे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। वॉट एवर द गोल, जो भी आपका गोल है, आपकी एक मंजिल होगी जहां तक आपको पहुंचना होगा। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि दुनिया में हर आदमी डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। दूसरे काम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, दूसरे काम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अपने मतलब हर व्यक्ति का एक अपना इम्पोर्टेंस है, चाहे वो एक होटल का शेफ हो, चाहे वो व्यक्ति जो है वो एक होटल का मैनेजर हो, चाहे वो व्यक्ति जो है किराने की ग्रोसरी शॉप को संभालने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर को संभालने वाला व्यक्ति हो, चाहे नर्स हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो। मतलब हर आदमी का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता है। ठीक है, यदि आप बोलो कि आपके कार के अंदर सिर्फ बैटरी इंपॉर्टेंट है, अरे भाई बैटरी के अलावा जो वॉल बेयरिंग लगे हुए हैं, जो टायर लगे हुए हैं, टायर का जो एक्सेल लगा हुआ है, जो मोटर लगा हुआ है, इग्निशन सिस्टम, वॉट एवर, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा तार भी यदि कट जाए तो वो जो गाड़ी का इंजन जो है, बड़ा सा बड़ा इंजन जो है वो शुरू नहीं हो सकता है। तो हम जहां भी जो काम कर रहे हैं ना, उस काम का अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, उसको समझना जरूरी है। मुझे ध्यान है अच्छे से कि एक बार मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, मैंने पहले कभी बताया भी ये किस्सा। एक बार मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो ऐसी सड़क पर जो झाड़ू लगाते हैं जो लोग, जो बीएमसी वाले जो लोग हैं, उनसे मैंने सोचा चलो पूछते हैं इनसे कि कब से ड्यूटी पे आते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जो मुंबई में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं ना, तो वो सुबह सुबह आप देखा होगा, आप मॉर्निंग वॉक पर सुबह निकलो तो वहां पर जो है वो झाड़ू लगाया करते थे लोग। अब क्या, ये जो हम जो जिस नए घर में शिफ्ट हुए ना, वहां पे सीधा रोड है सामने, तो मॉर्निंग वॉक पे जाने का मन नहीं करता, इतना पॉल्यूशन। एक्चुअली बाहर निकलो ना, गाड़ियां जा रही होती है और चलता हुआ रोड है। लेकिन जो हमारा पुराना वाला घर था ना, वहां पे मॉर्निंग वॉक की काफी जगह थी। तो मॉर्निंग वॉक पे जाया करते, तो पूछा उनसे मैंने कि भाई कि आप लोग कितने बजे से आते हैं। उन्होंने कहा 5 बजे से आते हैं और हमारा काम है। तो एक से मैंने पूछा कि तुम्हें तुम्हारा काम कैसा लगता है। उसने कहा आपको पढ़े लिखे नहीं थे और जो है क्या करते, नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी है बीएमसी की, है ना, किस्मत है साहब, कुछ नहीं, क्या करेंगे, है ना, सुबह आते हैं 5 मिनट तो झाड़ू लगाते हैं। उसने अपना एक दुखड़ा सुना दिया उसने उसको लेके। थोड़ा दूर जाके मैंने फिर किसी और दूसरे एम्प्लॉय से पूछा मैंने, तो उसने ये बताया मुझे कि सर मैं 5 बजे सुबह आता हूँ यहाँ पे, आके मैं ये करता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें तुम्हारा काम कैसा लगता है। तो उसने कहा कि सर काम अच्छा है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम सड़क साफ कर रहे हैं, सड़क साफ रहना चाहिए, शहर साफ रहना चाहिए। साहब बम्बई है, अपन बम्बई में है, अपन लोग के बम्बई का लोगों के दिमाग में एक इमेज है, वो इमेज को साफ करने में हम सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं। उसने अपने काम के बारे में अपना दुखड़ा नहीं रोया, उसने कहा मेहनत का काम है साहब, लेकिन ये कि सुबह जल्दी आता है और दिन भर फिर हमारे पास समय रहता है, उतना हमें काम रहता नहीं है। उसने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। मैंने पूछा तुम कर क्या रहे हो। उसने कहा मैं इसके अलावा जो है वो महाराष्ट्र पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं दिन में जब समय मिलता है मैं उसके लिए पढ़ता हूँ। तो दोनों व्यक्ति सेम काम कर रहे थे, एटीट्यूड का फर्क होता है बहुत। ठीक है, अब एटीट्यूड जिंदगी में कैसा होना चाहिए, आपको ध्यान होगा कि जब आप छोटे रहे होंगे, यदि आपने नहीं पढ़ा तो आपकी मम्मी पापा से पूछिएगा आप, ठीक है, कि सूरज के आसपास, सूर्य के आसपास कितने ग्रह हैं। अभी हम बोलते हैं नवग्रह। अपने घरों में जब पूजा होती ना, तो हम नवग्रह की पूजा करते हैं। ठीक है, पहले बोलते थे कि सौर मंडल में जो है वो 9 ग्रह है, उसमें सबसे आखिर वाला है प्लूटो, है ना, सबसे आखिर वाला ग्रह है प्लूटो। ठीक है, ऐसा बोलते थे पहले। फिर मतलब हम लोग, मतलब मैंने जब अपनी ज्योग्राफी पढ़ी और इवन मैंने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी किया, 2008 की बात है उस समय, तब तक मैंने जो है वो प्लूटो के बारे में पढ़ता रहा कि प्लूटो जो है वो नवा ग्रह होता है। ठीक है, उसके बाद एक रिसर्च सामने आई, अमेरिका में साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि साहब प्लूटो एक ग्रह नहीं है, प्लूटो एक क्षुद्र ग्रह है। मतलब इसे बोलेंगे, उन्होंने कहा कि ये एक डॉर्क प्लैनेट है, एक्चुअल प्लैनेट नहीं है, ये डॉर्क प्लैनेट है। वैज्ञानिकों ने बोला कि सूर्य के आसपास 8 ग्रह होते हैं और एक डॉर्क प्लैनेट है जिसका नाम है प्लूटो। ठीक है,
तो अब क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि भैया सूर्य है, सूर्य के पास आसपास 8 ग्रह है और एक प्लूटो है जो कि ड्वार्फ प्लेनेट में आता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मैं, इस पूरे कन्वर्सेशन से, इस पूरे डेवलपमेंट से कि कौन क्या ग्रह है, उपग्रह है कि वो क्षुद्र ग्रह है, उससे प्लूटो को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो जैसे चक्कर काट रहा था सूर्य के, वैसे आज भी चक्कर काट रहा है। प्लूटो जैसा था आज के हजारों लाखों वर्षों पहले, वैसा का वैसा आज भी है। जो काम वो तब कर रहा था वही काम अब कर रहा है प्लूटो। अब तुम बताओ मेरे को कि आज मैं बोल दूं कि प्लूटो जो है वो एक उपग्रह सैटेलाइट है, प्लूटो जो है वो एक कॉमेट है, धूमकेतु है, रत्ती भर फर्क पड़ेगा प्लूटो को? प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 आदमी कमरे में बैठ के मीटिंग कर कर मुझको बोल रहे हैं कि ग्रह नहीं है, तुम जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट हो। 4 आदमी मिलकर बोल रहे हैं कि तुम तो अब एक धूमकेतु हो, कॉमेट हो। 4 आदमी मिलकर बोल रहे हैं कि तुम एक उपग्रह हो। 4 आदमी मिलकर क्या बोलते हैं, क्या परसेप्शन देते हैं, प्लूटो को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना काम कर रहा था, आज भी कर रहा है। आज भी सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहा है। तुम उसको ग्रह बोल दो, उपग्रह बोल दो, तुम क्षुद्र ग्रह बोल दो, तुम धूमकेतु बोल दो, जो चाहे वो बोल दो, प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम कर रहा है वो आज भी। आप बोलते रहो उसके बारे में, इट डजंट अफेक्ट द प्लूटो। उसकी ऑर्बिट को, उसके घूमने को, उसके बारे में कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है। और जिंदगी में हमें भी वही रवैया अपनाना है कि 4 लोग हमारे बारे में आज कुछ और बोल रहे हैं, अगले बार 4 लोग कुछ और बोलेंगे, अगली बार 4 लोग कुछ और बोलेंगे, फिर 4 लोग कुछ और बोलेंगे। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? वी शुड डू अवर वर्क। हम अपना काम करते रहे ईमानदारी के साथ में, ठीक है? अब तुमको ग्रह बोलना है, उपग्रह बोलना है, जो बोलना है बोल लो तुम। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑलवेज विंस, ठीक है? कि आपको लोग प्रभावित ही नहीं कर सकते आपको। यदि आप अफेक्ट होना चाहते तो आप फॉर गुड कॉज, जैसे मैं कुछ अच्छी बात कहता हूं और आपको लगता है कि हाँ ये पते की बात है, तो सीखिए उससे। मैं तो कहता हूं, मुझे क्या है कि कल मैंने जब अपने एक लाइव सेशन में मैंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन टीम का मुझे एटीट्यूड पसंद आया। उस दिन टीम हार गई, मेरी टीम को, इंडियन टीम को हरा दिया, मुझे बुरा लगा। लेकिन मुझे उन लोगों का एटीट्यूड से सीखने मिला मुझे कि जो वो सोच के आए थे वो कर गए, वो हमारा दिन खराब कर गए वो, ठीक है? मान लिया मैंने। लेकिन याद रखो, शत्रु जो होता है, चाहे खेल में हो चाहे असली मैदान में हो, कहीं पे भी यदि किसी को शत्रु हो, कोई अपोनेंट आपका है, प्रतिद्वंदी बोले इसको हम, शत्रु के बजाय हमको उससे अपोनेंट या प्रतिद्वंदी बोलना चाहिए। तो यदि उससे भी कुछ सीखने मिल रहा है तो सीखिए उससे। आपको उसको क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा कि आप उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे नहीं साहब ऐसा था, हमारा दिन खराब था, वो तो बॉल में ओस लग गया था ना, जे लग गया था ना, वो लग गया था। रोहित शर्मा ने खुद बोला कि ये एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते, बॉल टर्न किया, ये किया, वो किया, वो सब अच्छी बात है, लेकिन हम इसको एक्सक्यूज नहीं मानेंगे। खुद बोला कैप्टन ने, इंडियन कैप्टन ने, कि हमने ठीक नहीं खेला उस दिन और यही हार का विषय था, बाकी सब एक्सक्यूजेज है। तो पॉइंट इज दैट कि आपको अपने अपोनेंट से भी 4 चीजें सीखने मिले तो सीखिए उससे, ठीक है? क्योंकि आप क्रिटिसाइज कर कर अपना सिर्फ ईगो सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। आप लोगों की बुराई निकाल के सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। असल में आपको अपने प्रतिद्वंदी से भी 4 चीजें सीखने मिले, सीखिए। मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में सीखिए, प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के बारे में, अपने दुश्मन को कहाँ मात देनी उसके बारे में। मतलब पॉइंट, ठीक है? हर पॉइंट सीखने वाला है। और यदि हम हमारे मन में, मैंने देखा कि कई बच्चे से वो लाइव सेशन में जब मैंने बोला कि पैट कमिंस का एटीट्यूड अच्छा लगा मुझे, व्हाट्सअप कर रहे हैं, सर जीतने वाले के साथ तो सब होते हैं, हारने वाले के साथ कौन है बताइए, तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, व्हाट्सअप पे। अरे तुम भूल जाते हो तुम किससे कम्युनिकेट कर रहे हो भाई? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी उम्र का नहीं, तुम मुझसे बहस करो, ठीक है? थोड़ा सा मतलब ठंड रखा करो भाई, है ना? क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है भाई, डिफरेंस को मेंटेन करेंगे तो मजा भी आएगा, है ना? कुछ सीखने मिलेगा। तुम बराबरी के लेवल में पहुंचने की कोशिश करोगे तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं। क्या तुम ही ज्ञानी बन जाओगे? तो ज्ञानी बन जाओगे तो भैया बताओ, खत्म करो बात। पॉइंट इज दैट कि ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू एंड समथिंग गुड, इवन फ्रॉम योर अपोनेंट, इवन फ्रॉम योर एनिमी, तो ही ग्रो कर सकते हैं। वृद्धि करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको सीखना, लगातार सीखना जरूरी है।
कई बार सीख मिलती है हार से, तो चलिए कोई बात नहीं, वो जो हार है उसे गलों का हार बना लेंगे, एक दिन जीत कर दिखाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे बहुत सेंटी, सर ऐसा हो गया, अरे भाई ये तो हम लोग तो 20 साल से देखते आ रहे हैं, तुम जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब से हम क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, तुम 20 साल के, तो हम तब से क्रिकेट देख रहे हैं। हम तो हमने 2003 का भी देखे, हम तो जो है उसके पहले 94 वाला पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप जीता था 94 में, वो भी देखे हैं हम तो, कैसे मैच हुआ था, कैसे इंडियन टीम ने उनको हराया था और वो कैसे वर्ल्ड कप जीत गए। उनका जो एटीट्यूड था मैदान पे पाकिस्तानी टीम का उस समय का, वो डिफरेंट ही था। इमरान खान जब वहाँ पे कैप्टन हुआ करते थे, तो मौका हर बार हर आदमी को अलग अलग मिलता है। ये हम तो बात कर रहे हैं कि ये नहीं खेलेगा साहब, ये बूढ़ा हो जाए, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, आज के 10 साल पहले ये लोग नहीं खेल रहे थे, कोई और खेल रहा था। तो मुद्दा ये है कि हमको हमेशा अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखना है सीखने के लिए बेटा, ठीक है। यदि आप सीखेंगे नहीं आप, तो कैसे जीतेंगे भला। जो तुम देख रहे हो ना अपने आप को कुएं का मेंढक बना के, आसपास की उतनी दुनिया देख रहे हो, उतनी दुनिया मत देखो, अपने आप को ऊपर लेके चले जाओ और ऊपर से देखो कि हाँ बड़ा इसका, जब आप एरोप्लेन में होते हो ना, खिड़की से देखते हो, पूरा शहर दिखाई पड़ता है, पूरा मुंबई दिखाई पड़ता है कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, सब दिखाई पड़ता है। नीचे सड़क पे होते हो तो 4 से चीजें दिखाई पड़ती है, बिल्डिंग के अंदर होते हो तो वही बिल्डिंग दिखाई पड़ती है। तुम कहाँ पर हो ये तुम डिसाइड करो, ठीक है। और एटीट्यूड लाइफ में प्लूटो वाला रखो, कोई कुछ बोलता है क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना काम हम करते रहेंगे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।